ना, पहले इन्होंने हमारे रोजगार बेचे, जमीन बेची, जल जंगल जमीन बेचा, अधिकार बेचे, उसके बाद इन्होंने हमारी बेटियां तक बेचने का काम कर दिया। ये किस लिए हुआ? जितना कमजोर उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा हमारे पहाड़ी समाज ने किया है, फिर उसके बाद बोलियां लगी सबकी, बहन बेटियों की बोलियां लगी। आशुतोष नेगी के बारे में पुलिस ने खुद माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आशुतोष नेगी ने परिवार के साथ इस केस में पैरोकारी करी और पुलिस की भी मदद करी, फिर उन्हें जेल क्यों भेजा गया? अब ये तो धामी जी से पूछिए भाई। हमारे सामने सवाल करना बहुत आसान है, एक ही चीज हम बोल बोल के थक गए, पक गए। हम जनता को कह रहे हैं, पत्रकारों को कह रहे हैं, पकड़िए ना एक एक भाजपा के नेता को, घुसिए उस कार्यालय में घुसिए, बोलिए आप समर्थन करते हैं क्या, वीआईपी का समर्थन कर रहे हैं कि अंकिता के साथ में? एक एक जिस गाड़ी पे कमल का झंडा लगा हुआ है, रोको उस गाड़ी को, बोलो अंकिता के साथ है कि वीआईपी के साथ है, मुंह काला करो, नहीं तो डालो जूते की माला, क्योंकि वो मौन समर्थन दे रहा है। क्षेत्र पंचायत को पकड़ो, प्रधान को पकड़ो, ब्लॉक प्रमुख को पकड़ो, उतारो इनके झंडे। वो झंडा मतलब प्रतीक है कि पहाड़ियों की बेटियां परोसी जाएंगी बाहर वालों के, इतना बड़ा नाम था। हम जब जेल में भी गए थे तो अंकिता का एक जो हथियारा है वो भी वही था, और सुनने में ये भी आया था उस समय, वो बोल भी रहा था कि इतना बड़ा नाम है कि पूरी सत्ता में पलट जाएगी सत्ता, इतना बड़ा नाम है वास्तव में, बिल्कुल। और आज देखिए वो नरेंद्र मोदी जी के करीबी बताए जा रहे हैं। मैंने बोला था, मैं लगातार बोलता हूँ, पहाड़ियों की बेटी है इसलिए हो रहा है। मैंने, कई लोगों ने विरोध भी किया कि हमारी भी बेटी है, तो देखो ना आज पहाड़ियों के अलावा कौन आ रखा है यहाँ पे? कहाँ है हमारा जो जाति जाति पे महासभाएं बनी हुई हैं, ये कहाँ है? जो नारे लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहाँ है वो लोग? इसका मतलब पहाड़ की बेटियों पे जब दुराचार होगा, पहाड़ी जब जब अपने अधिकार के लिए आएगा, तो ये जो बाकी जो जाति वाले हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। कुछ लोग थे जो उत्तराखंड विरोधी थे, आज वो मजबूत हो चुके हैं। हम उत्तराखंड बनाने वाले, हमें जितना कमजोर किया है पहाड़ियों ने, पहाड़ियों की उतनी दुर्गति हुई। अभी भी नहीं चेते, हम तो लड़ते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? 42 हम राज्य बनाने के लिए मरे थे, 42 हम राजधानी के लिए भी तैयार हैं, 42 हम मूल निवास के लिए भी तैयार हैं, भू कानून के लिए भी तैयार हैं। हम लड़ते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, नहीं जागे तो इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? अरे एक बेटी थी, मैं वास्तव में कह रहा हूँ, जाट की बेटी रहती, गुजर की बेटी रहती, सिख की बेटी रहती, मुस्लिम की बेटी रहती, सड़कों का हुजूम दिखता। ये खून ठंडा पड़ गया है लोगों का।